हमारा टॉपिक अप वी गो, क्लास 5th प्राइमरी PVS। रॉक क्लाइंबिंग। वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। हमें 15 किलोमीटर क्लाइंब करना था और टेकला विलेज पहुंचना था। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। इसकी हाइट लगभग 1600 मीटर्स। और रक्सैक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड। हमारे रक्सैक में सब कुछ था जो हमें चाहिए था। फूड पैकेट्स, खाने के पैकेट्स, वाटर बोतल, पानी की बोतलें, रोप, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवेल, सोप, विंड, जो भी लगता है वो हमारे पास था। ग्लूकोज, जागरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स। हम स्टेप फील्ड्स पे देख रहे थे कि वहाँ वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है। वी सॉ Colonel Ram Singh standing on a 90 meters high flat rock with pegs and ropes. We had been told to first observe the rock. हमें पहले बताया गया कि रॉक को ऑब्जर्व करो carefully and identify holes. Places where we can put our hands and feet. जहाँ हम अपने हाथ और feet रख सकते हैं. Today I was not going to back out. I stood first in the line. मैं आज पहले बैठ गई और instructor tied a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. I also put my sling. मैंने भी अपनी sling अपने वेस्ट के इर्द गिर्द पहन ली या बांध दी। But as I took my first step, जैसे ही मैंने पहला स्टेप उठाया, I slipped, मैं स्लिप हो गई, and there I was swimming from the rope. मैं लटक गई हवा में रोप के साथ। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल में रखो वाइल क्लाइंबिंग, जब क्लाइंब करो। आई हर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड। स्ट्रेट बैठो, बेंड मत करो। कीप दिस इन माइंड। आई इमेजिनेड द रॉक एज अ फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessness. It was evening. Kondombi was feeling hungry. शाम का टाइम था, कोंडोबी को भूख लग रही थी। We did not have anything to eat. हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। She jumped over the fence and get into a field. उसने दीवार के ऊपर से जंप लगाई और वो खेत में घुस गई। She quickly plucked 2 cucumber. उसने 2 खीरे निकाल दिए and came back और वापस आई। Just then a woman came from behind and caught hold of her bag और उसके बैग को पकड़ा। She started saying something to Kondombi in her own language. We could not understand what she was saying. Kondombi was trying to explain in her Mizo. Kondombi उसको Mizo में समझा रही थी। Language we could not understand. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. ना वो औरत ना ही कोंडम्बी। Finally, I folded my hands to say that we were sorry. But then our group had gone far ahead. तब तक हमारा ग्रुप आगे जा चुका था। It was already dark. अंधेरा था। I thought we had lost our way. मैंने सोचा कि हम रास्ता खो गए। Now we were really scared. अब हम डरने लगे। We could not see anything even with our torches. I started sweating even though it was cold. मुझे पसीना आने लगा बावजूद इसके सर्दी थी। I tightly held Kondabi's hand. मैंने tightly Kondabi का हाथ पकड़ा। I called out loudly. Where are you all? Can you hear me? कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? My voice echoed in the mountains. मेरी आवाज़ पहाड़ों से टकरा रही थी और वापस आ रही थी। We both started to whistle loudly and flashed our torches. Probably the group had noticed that we were missing. We heard some whistles at a distance. I understood the signal. We had each other's hand tightly and waited. Kondombi felt that we should keep talking. She started singing a Mizo song loudly. After some time, we saw them coming towards us. At least we were with the group again. बेटा मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसको अपने घर में 1-2 बार रीड कीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ आ जाए और आपको पता है कि आज कौन सी बीमारी आई है जिससे हम जूझ रहे हैं। इससे बचने के लिए हमें अपने घरों में रहना होगा। स्टे होम स्टे सेफ का जो लागू है इसका पालन करना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से पहले अपने मुंह को मास्क से ढकें
मार्केट प्लेस पे ना जाए और अपने घरों में बैठे रहे। अब अभी आपको पता है कौन सी ये हम स्कूल बंद है, तो हमारे पास यही मीडियम है कि हम आपकी ओर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भेजते रहे। आपका भी फ़र्ज़ है घर में पढ़ना, तभी आपको ये समझ आएगा। बाकी अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।